इतनी नन्ही सी जान जा कहाँ सकती है? और वो तो अभी चल फिर भी नहीं सकती, फिर गायब कहाँ हो सकती है? बिटिया कहाँ गई होगी? तो बच्ची उठा कर लाई। हे आंडवने, इस बच्ची को कब अकल आएगा? दादी मतलब ये रो रही थी, इसके पास कोई नहीं था और सरोज आंटी भी नहीं थी, इसलिए मैं इसे यहाँ उठा कर ले आई। भगवान के वास्ते याद कीजिए, कहाँ है हमारी बिटिया, किसको दी है आप? हाँ याद आया, एकदम से याद आ गया। वो बच्ची है ना, हमने उसकी मम्मी को दे दिया। दैया रे दैया, हम है उनकी माँ, आपने हमारी बिटिया को कहाँ दे दिया, किसको दे दिया? ओमी, ओमी। दिकरा एक मिनट, ये हैवी डोज वाला आदमी है हमारे माफिक, ये ऐसे नहीं उठेगा। एक मिनट आप इधर आओ। हाँ, अभी कमाल देखो। ओमी, देखा? अरे पांडे जी, सरोज मैडम, आप सब? ओमी, तुमने कहीं इनकी बच्ची को देखा है? बताइए ना। इनकी बच्ची? वो जो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, वही ना? हाँ वही। ना मैंने तो नहीं देखा। नहीं? अरे दारू वाला जी, तो आपने हमारी बच्ची को किसको दे दिया, बताइए ना। दिया है ना दिकरा, पक्का दिया है। एक मम्मी को ही दिया है, लेकिन अभी कौन सा मम्मी को दिया है वो हमको याद नहीं है। हाँ दारू वाले, कहाँ है मेरी मतलब सरोज मैडम की बच्ची? अबे नालायक, अगर ये बता देता तो हम तुझसे पूछते क्या? ए बंसी वाले, इसका मतलब कि दारू वाला हमारी बिटिया को किसी को देके भूल गए। अब क्या करेंगे? याद आया। अरे फिर बोलना जल्दी, किसको बच्ची दिया तुमने? माँ को दिया। माँ? अरे लेकिन किसकी माँ को दिए हैं आप? बच्ची का माँ को। अरे पर बच्चे की माँ तो हम हैं। देखो दिकरा, वो बिल्कुल तुम्हारा माफिक लेडीज दिखता था, हमको अच्छी तरह याद है। हाँ, याद रहता है हमको। सरोज जी, इससे पूछना बेकार है, चलिए हम बच्ची को कहीं और जाके ढूंढते हैं। आइए। हाँ, चलिए। ठीक है, चलिए। अरे 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 वो रही सरोज मैडम की बच्ची। अरे हमारी बिटिया, अब बिटिया हम तेरे बिना कैसे रहे? तू हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हाँ, हम तेरे बिना नहीं ना रह सकते। अब कभी हमको छोड़ के मत जाना, तू कभी मत जाना। ए बंसी वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने हमारी बिटिया से हमको मिला दिया। बिटिया। अरे मैडम जी, हम ना बच्ची को लेके कमिंग कर ही रही थी। वो क्या है ना, ऑन द वे है ना, कविता मैडम जी मिल गई, तो वो है ना थोड़ा सा बेबी के साथ ऐसे लुलु पिलाइंग करने लगी, तो उसमें ना हमको लाने में थोड़ा सा डिले हो गई। वैसे आप लोग इस तरह मंजे। अच्छा चमेली, एक बात बताओ, ये बच्ची तुमको मिली किससे? अरे ये दारू वाला टेलिंग नॉट यू। अरे यही तो मेरे को बच्ची की भी। अरे वाह वाह, हम भी कितना गधेड़ा है दिकरा। अरे बच्चा चमेली को हुआ और हम सोसाइटी में सबको बोलता है पार्टी दो पार्टी दो। चल चमेली, अभी तू पार्टी दे। दारू वाला? हाँ। चमेली क्यों पार्टी देगी? हम सब मिलकर तुम्हें पार्टी देगा। क्या बात करता है? हाँ। कभी देगा? अभी देगा, इसी वक्त देगा। चलो भाई, इनको पार्टी दो। अरे बोलता काहे नहीं, काहे मुंह पे साइलेंसर लगा के खड़ा है? बताता काहे नहीं, बच्चा कहाँ है? अम्मा जी, पाए लागू। कहा है कि सरोज जी के हाथ में बच्चा है ना। भगवान का शुक्र है, बच्चा तो मिल गया। छोड़ दे मुझे। अल्ले 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 अल्ले, हमारा बच्चों मिलो। हम तुमली दादी। हाँ, ओले माला, बच्चा तो भला पाला है। माँ जी, बच्चा नहीं, बच्ची। पता है हमका, चुप कर।
अरे माँ जी बच्ची मतलब लड़की। हे भगवान, अरे देखा सरोज जी, अम्मा कभी पिताजी का नाम नहीं लेती थी, अब कैसे फ्लुएंटली हे भगवान बोल रही हैं। खुशी में ना अम्मा, खुशी में ना। चुप। हम खुश नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम ये पूछ रहे हैं कि अगर गोद लेनी थी तो बच्ची काहे गोद ली, बच्चा काहे नहीं लिया? हाँ? वो कहा है ना अम्मा जी कि जो इकी माँ है ना, उसके पेट में लड़का अवेलेबल नहीं था। अरे रंबसवा, ये कौन से लेवल की बात कर रही है? मतलब जो मिला सो ले लिया ना माँ। अरे चुप। अरे हम घर के चिराग की बात कर रहे हैं, कौन सरफ या साबुन की बात नहीं कर रहे हैं कि ये टिकिया नहीं मिली तो वो ले ली। हाँ? अरे नहीं लेंगे हम बच्ची को गोद। और हम भी नहीं ना लेंगे अब। सच बेटा? हाँ मतलब हमारे कहने का मतलब है कि हम भी अब दूसरी बच्ची गोद नहीं न लेंगे माँ। वो काहे कि सरकार कहती है ना, हम दो हमारे एक, यानी लिटिल फैमिली हैप्पी फैमिली। क्यों सरोज जी? माँ से मजाक करता है? हैं? पकड़। अरे बच्चा जहाँ से लेकर आई है वही वापस करके आ जा। पर माँ जी अब इस बच्ची का हमारे अलावा इस दुनिया में कौन नहीं है ना, और ई के आने की खुशी में हम लोगों ने हैप्पी होम में बहुत बड़ा पार्टी भी रखे हैं। पार्टी? हे भगवान, देखा? अरे लड़की घर में आई नहीं कि पैसा फुर्र से उड़ना शुरू हो गया। अरे घर में पार्टी तो क्या, हम घर में दरी चद्दर तक नहीं बिछाने देंगे। कह दो पूरे हैप्पी होम सोसाइटी में कि यहाँ कोई पार्टी नहीं होने वाली। हमने सरोज की बेटी का नाम शकुंतला सोचा है कविता, कैसा है? माय गॉड, एकदम ओल्ड काइंड। अरे नाम तो होना चाहिए एकदम मॉडर्न, आज के जमाने का, जैसे शीला। नहीं, शीला तो बिल्कुल नहीं चाहिए कविता। गाइस, ऑल फिनिश, सब खत्म हो गया। कब खत्म हुआ? तुझे अभी। दुर्गा माँ, सुन के बहुत अफसोस हुआ। ओह माय गॉड, माय चाइल्ड। कोई बात नहीं, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। अगर टोडरमल और तेरी माँ नहीं रहे तो तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना। हाँ, और हम ना तेरे पालने पोसने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। हाँ। अरे नहीं, वो खत्म नहीं हुए। अरे हमारे हैप्पी होम में जो पार्टी होने वाला था ना, वो प्लान कैंसिल हो गया। अच्छा। ये क्या बोलता तुम? अरे सरोज का फोन आया था, बोले सबको बता दो, हम कुछ प्लान नहीं कर रहे, कोई पार्टी नहीं कर रहे। हाँ, मगर क्यों? बिकॉज सरोज की मदर इन लॉ बच्चे को गोद नहीं ले सकती। अरे तो फिर उसको बोलो ना, उसको पालने में रख के पार्टी दे, गोद में लेने की क्या जरूरत है उसे? नो, आप लोग समझ नहीं रहे, वो बच्ची को गोद लेना ही नहीं चाहती। क्या? उन्हें तो घर का चिराग चाहिए, बेटा, सन चाहिए। वेरी बैड, इट्स नॉट फेयर। अरे बेटा हो या बेटी, आज के जमाने में तो सब बराबर है। हाँ, और फिर सरोज की सास, वो तो खुद एक औरत है ना, वो ऐसे कैसे बोल सकती है? बट उनको समझाएगा कौन? ना यार, आज तो ना पूरा मन खट्टा हो गया। खट्टा हो गया? हाँ। कौन सा वाला खट्टा? नींबू वाला खट्टा कि नारंगी वाला खट्टा? कोई नहीं यार, दारू वाला भाई, एक महीने से पूरा बदन ना सूखा था, तो मैं सोच रहा था आज इसको अंदर तक गीला कर लूंगा। अंदर से गीला करने का? हाँ। ओ खुदा, ये उम्र में भी तुमको ऐसा बीमारी है? सीरियस केस है निकला, तुमको दवा का जरूरत है, हम कल बना के देगा तुमको एक। गुग्गा, क्या वाले गिले की बात नहीं कर रहे? तो कौन सा वाला गीला का बात करता है? बताओ इसने। बताओ। अरे मैं अपने मिलिट्री की पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। मिलिट्री का पार्टी? हाँ, हम लोग वहाँ पर दूसरे अपने फौजी साथियों की ना जेबें तलाशते रहते थे। जेबें? हाँ। क्यों? कुछ माल चुराने के लिए? चुराने के लिए नहीं,
जिस भी सिपाही के जेब में उसके पर्स में से उसकी बीवी का फोटो मिल जाता था ना, बस वही हमारा शिकार होता था और वही हमको पार्टी देता था। अरे पर ये सरोज की सास की फोटो दिखाने वाली बात ना है। अरे ये तो शेरनी की पूंछ पकड़ने वाली बात है। मनो तो लग गया ये पार्टी को नहीं देगी। कैसे नहीं देगी? हम स्ट्राइक करेगा, हड़ताल करेगा, नाराबाजी लगाएगा, पार्टी देना ही पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी। बस दारू वाला, हम किसी राजनीतिक नेता के खिलाफ नारा नहीं लगा रहे हैं। तो किसके खिलाफ लगा रहे हैं? वो नुक्कड़ पे ना एक नेता का स्टैचू बना हुआ है। अरे हाँ, उसके खिलाफ हम लोग नारे लगाने। अच्छा, तो उसके खिलाफ नारा लगाएगा तो ये पार्टी देगी क्या? हाँ, अरे वहां जाके नारा लगाओ, हो सकता है अखबार में आपकी फोटो छप जाए, तो वो फोटो देख के आपकी शरीर आपको ढूंढती हुई चली आए, है ना? कर ये हमारा शरीर आएगा क्या? हाँ 100% आएगी, 100% शरीर। तो हम अब भी जाता है और नारा लगाता है, हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो। नारा किसके खिलाफ लगाता है? मैंने पूछता है शेर से। ओए 2 दिन पहले तक सब ठीक चल रहा था, ये अचानक क्या गड़बड़ हो गया? 2 दिन पहले जो सरोज मैडम के साथ जो नॉट कमिंग हुई थी ना मैडम, उसका डिमांडिंग अभी लड़की नहीं लड़का है मैडम। हाँ, हमको तो हेमा ने ये बात भी बताया कि सरोज की सास की बैटरी भी फुल रहता है और टॉक टाइम भी। वो तो चुप नहीं रहने वाली। ओयो, ये तो सरोज के साथ सरासर अन्याय है। इट्स रॉन्ग, यू नो, गड़बड़ है ये। और हमारे साथ भी। हमारे साथ भी? पूरी बाबा, वो कैसे? या अल्लाह, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे अपनी पार्टी जो कैंसिल हो गई। पार्टी तो कैंसिल होना था ना मैडम। ऐसे लोग को ना हैप्पी रहने को आताच नहीं है। भगवान ना 4-5 सौतन सबको दे दे, पर ऐसी सास देवा रे देवा किसी को नहीं दे रे बाबा। अरे सुनो ना, मैंने तो ये भी सुन रखा है कि सरोज की सास चाहती है सरोज जो बच्ची जहाँ से लाई है ना उधर ही वापस कर दे। अरे भाभी, ऐसे भी बोला उसने? उसको तो टेंशन नॉट टेकिंग मैडम। मैंने सरोज मैडम को बहुत अच्छे से जानती है। वो तो अपने ड्रीमिंग में भी है ना, अपनी बच्ची को अलग नहीं देख सकती है। और ये बात ना चमेली राइटिंग में गिविंग दे सकती है मैडम। हाँ। पर अम्मा जी समझ काहे नहीं रही हैं? अरे वो नहीं ना समझेंगे सरोज जी। अब कहा है कि वो ठहरी ओल्ड माइंड लेडीज, ओल्ड थिंकिंग, है ना? बड़ी सैडवा बात है। आज भी अपना देश में कई फैमिलीज में बिटिया को दिल से नहीं ना स्वीकार किया जाता है। और हम लोग तो अपना बच्चा पैदा भी नहीं ना किए हैं। ये तो हमारा एडॉप्शन हुआ है ना? बस अब मार के बैठ गई हैं कि जब बिटिया गोद ले सकते हैं तो बिटुआ काहे नहीं। पर अम्मा जी को समझाना तो जरूरी है ना जी। वो नहीं ना मानेंगी सरोज जी। का तो आप क्या कहते हैं? हाँ, हम अपनी ही बिटिया को अपने आप से दूर कर दें, जाकर वहां ही छोड़कर आ जाए जहां से लेकर आए थे, खुद से ही को अलग कर दे। हम आपको बता रहे हैं जी, हम इनके बिना नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं। अरे सरोज जी देखिए, अरे हम नहीं ना छोड़ेंगे अपनी बिटिया को, हैं? देखिए प्लीज आप रोइए मत। अपनी बिटिया है। सरोज जी, आई हेट टीयर्स रे सरोज जी, यू नो आई हेट टीयर्स। आंसू पोंछ लीजिए। नो इट्स ओके, दिस इज गिफ्ट फॉर यू। रखो थैंक। देखिए आप परेशान ना हो, कहा है कि हम दोनों अम्मा जी को समझाएंगे ना कि अपना जिद छोड़ दे वो। बट यू प्लीज डोंट क्राई, एवरीथिंग विल बी फाइन सून। अब स्माइल प्लीज। अरे हंसती हो तो कैसी कमाल लगती हो, दीपिका मधु कौन है ना? वो हमारी सास नहीं मान रही है ना। अरे पावी, किस मिट्टी की बनी है तुम्हारी सास? एक औरत होकर दूसरी औरत का तकलीफ नहीं समझ सकती है?
अब बेचारी उस बच्ची का क्या होगा? अरे भैया, नहीं चाहिए हमको तुम्हारा गाना वाना। काहे? ओहो, 2 दिन से एक ही गाना बजता जा रहा है हमरे घर में, और तुम्हारे गाने की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। जाई मारे, चलो रखो फोन। नमस्ते अम्मा। अम्मा, का है सरोज जी आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, मतलब हम दोनों आपसे बात करना चाहते हैं अम्मा। देखो, अब यूं बार बार आके अपने सेल्समैन की दुकानदारी तो करो मत हमने सामने। कोई फायदा नहीं, जब हमें कछु चाहिए नहीं तो। नहीं मान रही है अम्मा, इतना गुस्सा अच्छी बात है। ओ, कहा ना अम्मा जी कि आप हमारी बड़ी हैं और आपके हर फैसले का हम बहुत ही सम्मान करते हैं, बहुत ही कदर करते हैं। पर आपका जो ये फैसला है ना, जितनी खुशामदी हमारी कर रही हो ना, उतनी शिवजी की होती तो आज घर में बच्चों की लाइन लगी होती, और इतने बच्चे होते कि पूरा के पूरा स्कूल हमरे घर के बच्चों से चल रहा होता, जिसका नाम हम रखते लीला देवी ज्ञान केंद्रीय विद्यालय स्कूल। लेकिन कोई फायदा नहीं। अम्मा देखो, ये पूजा करने से अगर बच्चे पैदा हो जाते तो हम जैसे कई पेरेंट यूं सैड नहीं ना होते माँ। हम जानते हैं तुम क्यों आ रहे हो हमरे पास बार बार, लेकिन कोई फायदा नहीं, हम बदलने वाले नहीं। हम मजबूर हैं और हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। अम्मा, काहे इतनी मजबूर है, काहे गुस्से में चूर है माँ? हट, नहीं बदलेगा हमारा फैसला। अम्मा जी, अरे अम्मा जी, अम्मा, ये क्या? सरोज? सरोज? अरे मुझे तो लगता है किसी नापाक रोने से जकड़ लिया। एक काम करती हूँ, राजी मिर्ची जलाऊं क्या? हाँ हाँ हाँ, जलाओ ना। हाँ। बहुत सारा जलाओ, और इसके नहीं अपने कान और नाक में ठूस लो। समझ में नहीं आता है क्या? बेचारी कितनी साइलेंट और उदास बैठी है। सरोज, सरोज यहाँ चौखट पे क्यों बैठी है? उठो ना, उठो। सरोज, सरोज यहाँ क्या बैठी है? उठो ना। हाँ, उठो, उठो। जरूर सरोज मैडम की सास ने लिमिट क्रॉस किया होगा, तभी तो देखो बेचारी का क्या हालत हो गया। अरे बाबा, रे बाबा। हाँ सरोज, बता क्या हुआ? तुम्हारी सास ने कुछ बोला क्या? हाँ? बोलो ना, हम लोग तुमसे मिलने आए हैं। हाँ, और आस्किंग करने को भी आए। अगर तुम्हारी सास को खर्चा पानी देना है तो बोलो, चमेली दे देगी खर्चा पानी। बोलो। ये खर्चा पानी का होता है? अरे बेवकूफ, खर्चा पानी में ये तुम्हारी सास से लड़ने आई है झांसी की रानी की तरह। अरे मैडम लोग, झांसी की रानी के पास इतना लंबा तलवार था, मेरे पास तो फक्त झाड़ू है। झाड़ू से काम चलेगा तो बोलो। पानी सुनने खुद का दिन। चुप बैठ अभी। क्या बोला? हमेशा बड़बड़। सरोज बोलो ना, क्या हुआ? वो हमारी सास नहीं मान रही है ना। अड़ा पावी, किस मिट्टी की बनी है तुम्हारी सास? एक औरत होकर दूसरी औरत का तकलीफ नहीं समझ सकती है। अब बेचारी उस बच्ची का क्या होगा? हमने फैसला कर लिया है कि अब हमारी सास हमारी बच्ची को स्वीकारे या ना स्वीकारे, हम अपनी बच्ची को खुद पालेंगे, उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे। अगर हमारी सास हमरे उनको भी अपने साथ ले जाए ना तो ले जाए, लेकिन हम अपनी बच्ची को खुद पालेंगे। देखा, मैंने सही कहा था ना, बराबर है। अरे सरोज, हम सब यही सुनना चाहते थे। हाँ हाँ माँ सरोज, जिस बच्ची को तुम्हारे जैसी माँ मिली ना, उसका फ्यूचर और लक दोनों बहुत अच्छा है। हम सबका आशीर्वाद है तुम्हारे बच्चे के साथ। हाँ। देखना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। ओले ओले ओले, काऊ, ओले ओले ओले, ओले हमला बितवा लोला है, भूखी लगी है। ओ मेरा बच्चा, भूखी लगी है, पाछी लगी है। हाँ, अभी लाते, अब भी दाते। कहाँ है बहू? बच्ची भूखी है, प्यासी है, कुछ खबर भी है उसको? ऐसे पालेगी बच्ची को?
ओले का चाहिए तुझे? दूध चाहिए? हाँ? नो 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 ओले अभी लाते हैं तुझे पानी पिएगा? हेलो या रमेश हियर। थैंक यू वेरी मच सर। जी अम्मा, हाँ हमको वो जॉब मिल गया अम्मा, जिसके लिए हम डे नाइट मेहनत कर रहे थे। सच कह रहे तू? हाँ अम्मा, बिग सैलरी के साथ साथ हमको कंपनी बहुत सारी फैसिलिटीज भी दे रही है। अरे बेटा ये तो तेरा बरसों का सपना था ना। हाँ अम्मा, पर पूरा अब जाकर हुआ। हड़प्पा भी, फिर वो नाराजगी, वो जिद बच्चे के लिए। शिकायत तो हमें बहू से थी, इसीलिए उसे सबक सिखाना चाहते थे। अरे बेटा ये तो तेरा बरसों का सपना था ना। हाँ अम्मा, पर पूरा अब जाकर हुआ। अच्छा, पहले क्यों नहीं हुआ? अब कैसे सपना पूरा हुआ? अरे जब से इस बच्ची का लक उसके बाप से मिला ना, उसका सपना पूरा हो गया। हाँ वो तो है। हाँ वो तो है। फिर आपको बच्चे से प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम हमको इस बच्ची से? किसने कहा? हड़प्पा भी, फिर वो नाराजगी, वो जिद बच्चे के लिए। शिकायत तो हमें बहू से थी, इसीलिए उसे सबक सिखाना चाहते थे। आपको हमसे शिकायत थी अम्मा जी? काहे? हाँ बहू हाँ, हमें तुमसे शिकायत थी, वरना बच्ची से तो हमें कभी भी कोई शिकायत नहीं रही। एक तो तुमने हमसे पूछे बिना बच्ची को गोद ले लिया, और दूसरा तुमने हमसे ये अधिकार भी छीन लिया कि हम अपनी पोती का मुंह सबसे पहले देख सकें। इसीलिए हम ये सोच के ही आए थे कि तुम्हें सबक सिखा के ही रहेंगे, समझी? अरे तो अम्मा जी का मतलब ई कि आपको हमारी बिटिया को अपनाने से कोनो ऐतराज नहीं है? अरे बहू, हम तो घर का चिराग की रट लगा कर सिर्फ तुमको सता रहे थे, वरना कन्याएं तो साक्षात सरस्वती, लक्ष्मी, काली सब देवियों का रूप होती है। भले ही लोग बेटों को अपने घर का चिराग समझते हैं, लेकिन लड़कियां अपने संस्कारों से कुल खानदान को रोशन करती हैं। और जिन घरों में लड़कियां नहीं होती ना, वहाँ धन धान और संस्कारों की हमेशा कमी रहती है, समझी? अम्मा, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सच यही है बेटा। हम इसीलिए यहाँ पर आए थे ताकि अपनी बहू और पोती को आशीर्वाद दे सकें, लेकिन थोड़ा बहू को सबक सिखाने के बाद। क्यों बहू? अम्मा जी बस खुश रहो बहू। अरे आज इस बच्ची की तकदीर से मेरे बेटे का सपना पूरा हुआ है। ये तो लक्ष्मी बनकर आई है हमारे घर में, लक्ष्मी। इसीलिए मैं अपनी पोती का नाम लक्ष्मी रखूंगी। और प्यार से हम अपनी बिटिया को लच्छो कहकर बुलाएंगे। अरे वाह, एक नाम हमरा और एक हमरी बहू का। फैंटास्टिक नाम है, फैंटास्टिक नाम। सरोज जी अब का है? प्लीज डोंट क्राई, प्लीज। ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं क्या चाइनीज भाषा में बोल रहा था अभी तक, के तेरे दिमाग में नहीं आ रहा है? हैला, तो मेरे को चाइनीज भी आता है। जागृति बहन, ये तुम्हारा जिग्नेश भाई दिखाई नहीं दे रहा किधर गया? बोलो, मेरा तो कोई भाई का नाम जिग्नेश है ही नहीं। अरे तुम क्या ढूंढता है? ओ यार, मैं अपने दोस्त टोडरमल को ढूंढ रहा हूँ। अरे तो डरमल तो मैं हूं ना बाबा, कट पीस काट के। क्या हुआ?